बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के टॉपिक पे जाने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और दोस्तों आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं या हमारी लीगल टीम की खिदमत से इस्तेफादा चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। आप इस व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजना है, कॉल नहीं करनी। कॉल फिर हम खुद ही बाद में राब्ते के बाद हो जाएगी। डायरेक्ट कॉल ना करें, वो हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि मसरूफियत होती है। जब आप वॉइस मैसेज करेंगे आपको उसका जवाब भी मिलेगा, आपसे हम राब्ता खुद भी कर लेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारा माशरा जो है वो पटवारी के चुंगल में फंसा हुआ है। पटवारी के फ्रॉड से कैसे बचा जाए, पटवारी को कैसे डील करें। पटवारी सिर्फ इसलिए हावी है कि वो उसके पास पटवार का शोबा है, उसके पास वो खाते हैं। प्रॉपर्टी के मामलात को अगर हम थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड कर जाएं तो हम पटवारी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। हमने जब उससे हमने कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे हैं तो जमीन खरीदनी है तो हमने उसकी फर्द लेनी है ताकि पता चले कि इसमें क्या इसका है। तो फर्द ज़रई भी हो सकती है, सकनी भी हो सकती है, यानी कि सुकूनत वाली जगह भी है या ज़रई जगह भी है। तो फर्द पर नवीयत ज़मीन लिखी होनी चाहिए। तो अगर हमने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है और उस पर जो है वो लिखा हुआ है कि ये ज़रई ज़मीन है, पटवारी अगर उसे ज़रई की बजाय सकनी बना देगा तो उसमें तो फिर आपको अच्छे खासा खर्चा पड़ जाएगा उसके रजिस्ट्री वगैरह करवाते हुए। दोस्तों असल कागजात रजिस्ट्री के पटवारी को कभी ना दें इंतकाल के लिए, क्योंकि पटवारी ये करते हैं कि वो और जो अनअटेंडेड ज़मीनें पड़ी होती हैं या शामलात वगैरह या कोई ऐसी ज़मीनें जिनका कोई वाली वारस नहीं आ रहा होता, उनके नॉलेज में होता है, तो वो जैली कागजात बनू कर जो है ना आगे फरोख्त कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों पटवारी के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसी, एसी के ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। पटवारी तहसीलदार ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है पटवारी के खिलाफ। अगर आप पटवारी के सामने हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं और उसे कहेंगे ये काम करो वरना मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, अगर तुमने वो रिश्वत मांगेगा, बहुत ज्यादा रिश्वत मांगते हैं, कोई उनका हाल, कोई गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकी। आप सिंपल एक एप्लीकेशन एंटी करप्शन में दे दें कि जनाब मेरा ये काम नहीं कर रहा, मुझसे ये रिश्वत मांग रहा है, कहता है मुझे पैसे दो, देखिएगा फिर इसकी दौड़ें कैसे लगती हैं। आपने जब भी जमीन को खरीदनी है, पटवारी की बदमाशी से बचने के लिए, ये लफ्ज ऐसा मैंने इस्तेमाल किया बदमाशी, इसके लिए तो और भी कोई लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। शायद कोई पटवारी अच्छा भी हो, मुझे तो आज तक नहीं नजर कोई आया। जमाबंदी हमें सबसे पहले चाहिए। जमाबंदी जब हम ले लेंगे, पहले मालक से लेके आखिरी मालक तक का पता चल जाएगा कि इसका मालक इस जमीन का कौन कौन सा रहा है। एक बात याद है कि पटवारी कई कई साल की जमाबंदी को अपडेट नहीं करवाते। आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर रजिस्टर हकदारान पर आपका नाम चढ़ चुका है तो उधर भी चढ़ जाएगा आपका। तो इसलिए दोस्तों आपने पटवारी को इस तरीके से उसके साथ निपटना है कि आप फर्द लेने जाते हैं या उससे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं तो उसके साथ बिल्कुल ठोक कर उससे बात करें। हम वकील होकर भी अगर यानी कि लायर हैं, हम उनके पास जाएं तो उनकी कोशिश होती है कि रिश्वत लेकर ही हमारा काम करें। उसके बगैर काम करना उनके लिए मौत वाकया हो जाती है। लेकिन जब आप उसको कहते हैं कि जनाब ये काम करें, वो कहेगा नहीं जी नहीं, अच्छा कल आए परसों आए, एप्लीकेशन दे दें सीधा एंटी करप्शन में जाकर कि जनाब ये मेरा काम नहीं कर रहे। नंबर 2 ये भी कर सकते हैं कि रिट पिटीशन फाइल कर दें कि जनाब ये मेरा काम नहीं कर रहे। जब उनको पता चलेगा कि जनाब ये बंदा आगे से सीधा हो गया है, उसके फिर आगे ये झुक जाएंगे, फिर तरले मिन्नतां भी करेंगे, माफिया भी मांगेंगे आकर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।